घर में झाड़ू लगाना, पानी भरना और पता नहीं क्या क्या कितने काम करना पड़ते हैं। शायद हम लोगों को इतना काम नहीं करना पड़ता, इतनी साधना नहीं करना पड़ती है। गर्मी हो सर्दी हो सारे काम करना पड़ते हैं, कोई दूसरा करने वाला नहीं। कितनी साधना कितनी तपस्या करना पड़ती है। एक मजदूर जो सुबह से शाम तक श्रम करता है, सुबह से शाम तक वह वजन उठाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, कितना श्रम करता है। धूप नहीं दिखता है, पानी नहीं दिखता है, सर्दी गर्मी नहीं दिखता है, परिश्रम करता है। कितना श्रम करता है, कितनी तपस्या करता है। उस तपस्या से उसके कर्मों की वृद्धि होना चाहिए है? क्यों नहीं होती? आप इतना श्रम करते हो, आपके इतने श्रम करने से कर्मों की वृद्धि होना चाहिए, क्यों नहीं होती? मात्र शारीरिक श्रम कर्मों के वृद्धि के हेतु नहीं है, इतना ध्यान रखना। मात्र शारीरिक श्रम कर्मों के निद्रा के हेतु नहीं है, शारीरिक श्रम कर्मों के निद्रा के हेतु नहीं है। अरे सागर शारीरिक श्रम ही कर्मों के निद्रा के हेतु होते तो कितनों की कर्मों की निद्रा हो जाती और कितने मोक्ष चले जाते। प्यारे बंधुओं, शारीरिक श्रम मात्र नहीं, हमें उस हेतु को समझना है, उस द्रव्य को समझना है जिसके लिए हम इतनी साधना कर रहे हैं। अभी तक उस पर दृष्टि नहीं गई है, अभी तक उसको देखा नहीं है, जाना नहीं है। श्रेष्ठ है हमारी भावना है, हमारी श्रद्धा है। जिन शासन में तपस्या बताई है, जिन शासन में तपस्या करना बताया, तपस्या करना चाहिए, साधना करना चाहिए। लेकिन वह तपस्या वह साधना कैसी हो, हमारी दृष्टि किस पर हो। जब तक दृष्टि दैहिक है, जब तक दृष्टि दैहिक है, कितने भी व्रत उपवास कर लिए जाएं, दैहिक दृष्टि आपको कर्मों की निजरा का हेतु नहीं बन सकते हैं। दैहिक दृष्टि के साथ में आत्मिक दृष्टि होना चाहिए, दृष्टि अंतर्मुख होना चाहिए। जब दृष्टि अंतर्मुख होती है, जब दृष्टि अंदर देखती है, तब बाहर के श्रम भी श्रम नहीं होते हैं, बाहर के परिचय भी परिचय नहीं होते हैं। बाहर में कितने भी उपसर्ग आ जाए, वे भी उपसर्ग नहीं होते हैं। विचार करना, आप सबने सुना होगा सुकमाल मुनिराज घर में थे, सरसों का दाना भी जिनको चुभता था। गद्दे पर पड़ा हुआ, मखमल के गद्दे पर पड़ा हुआ सरसों का दाना भी जिनके शरीर में चुभता था। दीपक की रोशनी भी जिनकी आंखों में लगती थी। उनके लिए जो भात पकाया जाता था वह 2 दिन पहले कमल की पंखुड़ियों में रख दिया जाता था। जब कोमल हो जाता था तब उसको पकाया जाता था, उस भात को वो खाते थे। अब कितना उनका कोमल शरीर होगा, कितना कोमल शरीर होगा कि जहां दीपक की रोशनी भी चुभ रही है, कभी उन्होंने सूर्य का प्रकाश नहीं देखा। सारा जीवन निकल गया, सारे जीवन में उन्होंने कभी सूर्य का प्रकाश नहीं देखा, दीपक का प्रकाश नहीं दिखा। रत्नों के प्रकाश में वो रहे, क्योंकि उन्होंने, उनकी मां को किसी ने बता दिया था कि ये किसी दिगंबर मुनि के शब्द सुनेंगे या दिगंबर मुनि के दर्शन करेंगे, उसी दिन ये दीक्षा ले लेंगे। तो मां का मोह है, जब मां को मोह जागृत होता है तो मां अपने पुत्र के लिए कुछ भी कर जाती है, अब चाहे वह सही हो या गलत हो। विचार करना, जब वह एक शब्द सुने, मुन्ना जाकर के वहां ठहरे थे, जब शब्द सुने तो वैराग आ गया। सारे रास्ते बंद थे। अपनी पत्नी के साड़ी की रस्सी बना करके ऊपर से लटक गए और नीचे उतर गए, 7वें खंड से नीचे उतर गए। सारा शरीर लहू लुहान हो गया। जो कभी जमीन पर चले नहीं, जहां चलते थे
वहां मखमल के गद्दे बिछा दिए जाते थे। विचार करना, जहां चलते थे मखमल के गद्दे बिछा दिए जाते थे, और अब उस ककरीली जमीन पर चल रहे हैं। क्या वह जमीन छुप नहीं रही? ककरीली जमीन पर चल रहे हैं। गुरु महाराज के पास पहुंच गए, गुरु महाराज को नमस्कार किया और दीक्षा के संस्कार हो गए, केस लोच कर दिए। विचार करना, जिनको सरसों का दाना भी चुभता था, सरसों का दाना भी जिनके लिए कष्टकारी था, कैसे केस लोच किए होंगे, कैसे ककरीली जमीन पर चले होंगे। लेकिन ककरीली जमीन पर चल गए, जहां पग रखते थे वहां पग छप जाते थे, क्योंकि पैर लूहलुहान हो गए थे। एक कदम रखते थे वह कदम छप जाता था, दूसरा रखते थे वह छप जाता था। प्यारे बंधुओं, विचार करना, कैसे कैसे लोच किए होंगे।